एक फेमस बॉक्सर से किसी ने पूछा, आप एक पंच हिट करते हैं और आपके अकाउंट में मिलियंस डॉलर्स आ जाते हैं, जबकि वो पंच सिर्फ सेकंड्स का होता है। तो उस बॉक्सर ने जवाब दिया, लोगों को 21 सेकंड्स के पंच से मिलने वाले मिलियन डॉलर्स नजर आते हैं, लेकिन कोई नहीं जानता कि मैंने अपने पंच की वर्थ मिलियंस में बनाने के लिए मेहनत और प्रैक्टिस कितनी की। इसी तरह हिस्ट्री के फेमस ट्रेडर जॉर्ज सोरोस ने जब सिंगल डे में 1.1 बिलियन डॉलर कमाया था, तो लोगों ने यह समझ लिया था कि फॉरेक्स ट्रेडिंग बहुत आसान है और सिर्फ स्पेकुलेशन से करोड़ों कमाए जा सकते हैं। जबकि लोग ये नहीं जानते थे कि एक ट्रेड को इतनी परफेक्शन और कॉन्फिडेंस से एग्जीक्यूट करने के लिए एक ट्रेडर को कितना अरसा मेहनत और प्रैक्टिस करना पड़ती है। आज की वीडियो का टॉपिक भी यही है और बहुत ही ज्यादा इंस्पायरिंग है, सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। मेरा नाम है आमिर और आप लोग देख रहे हैं द बिलियनेयर आर्मी। फ्रेंड्स, मैंने बहुत सारे लोगों को ऑनलाइन फोरम्स पर यह पूछते सुना है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग को परफेक्शन से सीखने के लिए कितना टाइम रिक्वायर्ड होता है। तो आज इसी सवाल का जवाब 3 पॉइंट्स में दूंगा, जो इंशाल्लाह आपकी सारी कंफ्यूजन्स क्लियर कर देंगे। नंबर 1, फॉरेक्स को सीखने के लिए ये 3 चीजें जरूरी हैं। पहली फंडामेंटल फॉरेक्स, दूसरी टेक्निकल फॉरेक्स और तीसरी साइकोलॉजिकल फॉरेक्स। फंडामेंटल फॉरेक्स में आप फॉरेक्स से रिलेटेड न्यूज और इवेंट्स पर नजर रखते हैं और उन्हें चार्ट्स पर इंटरप्रेट करते हैं। फंडामेंटल फॉरेक्स को सीखने के लिए आपको डेली 20 to 30 मिनट्स इकोनॉमिक न्यूज देखना होंगी और उनको समझना होगा। मैं सेफली कहता हूं कि पाकिस्तान में तकरीबन हर बंदा पॉलिटिकल न्यूज में कम से कम 1 से 2 घंटे वेस्ट करता है। तो अब आप अपना फोकस शिफ्ट करके इकोनॉमिक न्यूज पर ले जाएं और उन्हें समझना शुरू कर दें, क्योंकि ये वो न्यूज है जिससे आपको एक्चुअल में फायदा भी होगा। अदरवाइज आप भी जानते हैं, टेंशन वाली न्यूज सिर्फ आपका फोकस खराब करती हैं। आहिस्ता आहिस्ता आपको यह समझ आना शुरू हो जाएगा कि जब एक पर्टिकुलर न्यूज आती है तो मार्केट पर उसका इंपैक्ट क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, यूएस फेडरल इंटरेस्ट रेट्स, कंट्रीज की जीडीपी रिपोर्ट्स, एनएफपी डाटा, स्ट्रॉन्ग गुड्स डाटा, इकोनॉमिक कॉस्ट इंडेक्स और बहुत सारे ऐसे इंडिकेटर्स जो फॉरेक्स ट्रेडिंग को इफेक्ट करते हैं। आपको इन सब के बारे में पता होना चाहिए। आप मेरी स्क्रीन पर एक यूरो यूएसडी का चार्ट देख रहे हैं। ये ज्यादा पुरानी बात नहीं, मार्च 2022 का चार्ट है, जिसमें आप देख सकते हैं कि यूएसडी की प्राइस काफी लो चल रही है, जबकि अप्रैल में जब इस रिपोर्ट को बहुत ज्यादा डिस्कस किया जा रहा था तो यूएसडी की प्राइस में भी बहुत ज्यादा डिक्लाइन आ गया। अब ऐसा ही कुछ लास्ट वीक भी हुआ है, बल्कि हर मंथ ऐसी रिपोर्ट्स रिलीज होती हैं जिससे डॉलर की प्राइस अप या डाउन होती है। अब इसमें सीखने वाली बात यह है कि अगर आप एक मंथ का फॉरेक्स कैलेंडर फुली अंडरस्टैंड और एनालाइज कर लेते हैं तो आपके लिए कमिंग मंथ्स की रिपोर्ट्स भी इजी हो जाएंगी। यानी बार बार एक जैसे इवेंट्स आएंगे तो आप इस सब से यूज्ड टू हो जाएंगे। इन सब इवेंट्स को देखने के लिए आप लोग फॉरेक्स फैक्ट्री की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। एनीवेज, आते हैं टेक्निकल फॉरेक्स पर। टेक्निकल फॉरेक्स मेनली चार्ट से रिलेटेड है। आप फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए चार्ट्स रीड करना लाजमी सीखें, क्योंकि जब आपको बेसिक मैथ ही नहीं पता होगा तो आप ट्रेडिंग में कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते। बल्कि ऐसे जैसे एक दुकानदार की मेन स्किल उसकी बिजनेस स्ट्रेटजी है, लेकिन अगर उसकी मैथ वीक है, वो पैसे सर्कुलेट करना नहीं जानता, प्रॉफिट एंड लॉस का एस्टिमेट नहीं कर सकता, तो सारे नॉलेज के बावजूद उसे लॉस ही होगा। अगर आप टेक्निकल फॉरेक्स सीखना चाहते हैं तो आपको बेसिक 10 इंडिकेटर्स का पता लाजमी होना चाहिए, जैसे कि मैकडी, आरएसआई, ईएमए, एसएमए, फिब रिट्रेसमेंट वगैरह। ये सब इंडिकेटर्स आपको फ्यूचर प्राइस का तो नहीं बताएंगे, लेकिन करंट मार्केट सिनेरियो अच्छे से आप तभी समझ सकते हैं जब आपको इंडिकेटर्स को यूज करना आता होगा। कुछ लोग आपसे ये कहेंगे कि इंडिकेटर फजूल हैं, लेकिन वो ये नहीं समझते कि इंडिकेटर फ्यूचर प्राइस प्रेडिक्शन का नहीं, बल्कि करंट प्राइस को इंडिकेट करते हैं, क्योंकि इंडिकेटर का मतलब ही इंडिकेट करना है, प्रेडिक्ट करना नहीं। इंडिकेटर्स को यूज करने के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, लेकिन मैं शॉर्टली आपको 3 बेनिफिट्स बताता हूं। नंबर 1, इंडिकेटर यूज करके आप कम टाइम में बहुत ज्यादा अच्छा और डीप मार्केट एनालिसिस कर सकते हैं। मच लाइक अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपका बीपी चेक करके अंदाजा लगा लेता है कि आपको इशू क्या है। वो आपकी रिपोर्ट पढ़ के आपके पिछले 10 इयर्स के लाइफ को एनालाइज कर लेता है। तो फॉरेक्स में भी इंडिकेटर की वही इंपॉर्टेंस है जो एक डॉक्टर के लिए ब्लड रिपोर्ट्स की है। नंबर 2, इंडिकेटर आपके अंडरस्टैंडिंग को कंप्लीमेंट करते हैं और आपके एनालिसिस को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक रिपोर्ट पढ़ी, उसका एक एनालिसिस किया, लेकिन चार्ट कुछ और दिखा रहा है, तो इसका मतलब है कि आपका एनालिसिस सही नहीं था। नंबर 3, इंडिकेटर की हेल्प से आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग बहुत अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि शॉर्ट टर्म ट्रेड्स में प्राइस की फ्लक्चुएशन कम होती है और इंडिकेटर उसे दिखाता भी है। मेरी सजेशन तो यही है कि आप एटलीस्ट एक वीक एक इंडिकेटर को दें और अलग अलग हर इंडिकेटर को समझें।
इंशाल्लाह फ्यूचर में आपको मेरे इस चैनल पर ये सब वीडियोस देखने को मिलेंगी और मैं आपको एक एक इंडिकेटर का बताऊंगा कि आप उसे कब, कहां और कैसे यूज करें। थर्ड और फाइनल लर्निंग आती है साइकोलॉजिकल फॉरेक्स। फ्रेंड्स, साइकोलॉजिकल फॉरेक्स एक ऐसी चीज है जो आपको सिर्फ प्रैक्टिस से आएगी। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे और आपकी नंबर ऑफ ट्रेड्स बढ़ती जाएंगी, उतना ही आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे और पैनिक सेलिंग या ग्रीडी बाइंग से बचेंगे। अगर मैं इस सारी डिस्कशन को आपके सामने समराइज करूं तो आपको फॉरेक्स सीखने के लिए डेली 30 मिनट्स न्यूज, 30 मिनट्स इंडिकेटर्स और टेक्निकल फॉरेक्स को देने होंगे, जबकि इस सब के साथ एक कंसिस्टेंट ट्रेडर होना पड़ेगा ताकि आपको फियर और ग्रीड से फ्री होकर ट्रेड करना आ जाए। तो जितना आपको फॉरेक्स का नॉलेज होगा, आप उतना ही सेफली ट्रेड कर सकेंगे। अगर आपको किसी भी टॉपिक पर कुछ समझना है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। मेरा मिशन पाकिस्तान में फॉरेक्स को सुपर इजी बनाना है और इस मकसद के लिए मैं रेगुलरली ऐसी वीडियोस बनाता रहूंगा। आप मेरी वीडियोस देखने के लिए मेरी प्लेलिस्ट को सेव भी कर सकते हैं। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।